अरे हमारे ससुरे माथे कहाई संदेश। अरे हमारे ससुरे माथे कहाई संदेश। नहीं हरवा हमारे हमारे सासुरे माके कहै संदेश नहीं हरवा हमरे याद लगे। माई जल गया दादा जल गया कुल परिवार होता है जल गए कुल परिवार। माई जल गया दादा जल गया कुल परिवार होता है जल गए कुल परिवार। भाई छुअरे अरे भौजाई जल गए भाई छुअरे अरे भौजाई जल गए अरे कुल माँ बंदर अकेला नहीं हवा हमारे ये आगे हमारे रघुवीर भाई इसी भवानी पुरा के ये 50 रुपया घर मालिक के लिए व्यवहार। धन्यवाद बाबा बच्चा अब चाचा हमारा गोल पिरा रहा बाबा काहेरी बच्चा चलो थोड़ी दूर आश्रम में चुका है। थोड़ी दूर और रहेगा। हाँ बच्चा ये आगे हमारे कपिल देव भाई इसी भक्ति नियतपुरा के निवासी हैं। 100 की नोट से 50 रुपया व्यवहार। बाबा हाँ बच्चा बाबा आज कहाँ चलो विश्राम की जाए। हाँ बच्चा ये किलो मछली मंगाओ बाबा 2 शीशी दारू। अरे हम लोग शाकाहारी हैं, संत लोग मछली नहीं खाते बच्चा। बाबा आप संत हैं हम लंठ हैं। बाबा कुछ खाते नहीं हम तो सारी वारी खा लेते। चुप पागल कहेगा। अरे इस तरह करोगे तुम लोग को हम रखे नहीं रहता। बेआबा ओ बेआबा बाबा बाबा हाँ बच्चा दो ठो शीशी मंगा दे जो बंदास कमरे लगे पहुंचा दे मोर बाबा। पागल हो गए हो। ऐसे संत लोग मतलब मछली नहीं खाते। यहाँ के सारे का नियत खराब ही है बाबा। हाँ बच्चा चला जा। हाँ बच्चा अरे कतनी दूर अरे कतनी दूर बलहम का सुरारिया कतनी दूर। कतनी दूर बलहम का सुरारिया आगे हमारे डॉक्टर सालिक राम भाई की तरफ से ये 100 रुपए हमारे घर मालिक के लिए व्यवहार। भैया को धन्यवाद है। तो चलत मोरा अरे गोवा पिरानी चलत मोरा अरे गोवा में जब गई छूर बला मसा सुरारिया। तैयारी पूरी है ना? जी हाँ। तो हम चलते हैं। आज शिकार खेलने के बाद उसके बाद हवेली वापस आएंगे। चलिए ठाकुर साहब आइए हमारे साथ। चलिए। अरे जला थाई चिरा गवा
अरे चला थे चिरगवा देखो सखी जुग मजाला थे चिरगवा देखो सखी जुग चलो तो सामने आश्रम है, वहाँ पूजन किया जाए। हाँ बाबा, आओ आओ आगे इसे चला जाए, हुए विश्राम कीजिए। अरे चला थे चिरगवा अरे चला थे चिरगवा देखो सखी जुग मजाला थे चिरगवा देखो सखी सागर सिंह, कहिए ठाकुर साहब। हमें काफी समय गुजर गया, जी हाँ, लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आया। ये जो सामने जंगल दिखाई दे रहा, क्या इस जंगल में कोई रहता है? काफी उजाला रहा जंगल से। ठाकुर साहब बोलिए। ये जंगल बहुत बड़ा है और इस जंगल में एक बाबा जी रहते हैं। बाबा जी? उन्हीं के आश्रम की उजाला दिखाई दे रहा है। क्या इस घने जंगल में कोई महात्मा जी रहते हैं? जी हाँ, और उनके उस कुटी से उजाला दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और बाबा जी के विषय में हम आपसे कुछ बताना चाहते हैं। क्या बाबा जी के बारे में? जी हाँ, बताइए सागर सिंह, बाबा जी के अंदर ऐसी कौन सी बात है? बोलिए। ठाकुर साहब, ये बाबा है पहुंचे हुए ठाकुर साहब के बाबा। और पहुंचे हुए कुछ न कुछ शिक्षा तो मिल जाएगी। हाथ बाबा को चलकर और दिखा दीजिए, जो लिखा हाथ में वो बदल जाएगी। ठाकुर साहब कहिए सागर चलिए, सिंह। आज हम लोग बाबा जी को अपना हाथ दिखाकर और उनसे पूछेंगे कि बाबा जी हमारी किस्मत में क्या लिखा है। क्या बाबा जी हस्तरेखा देखकर बता सकते हैं? जी हाँ ठाकुर साहब। तो सागर सिंह, कहिए। काफी दिनों के बाद हम इस बियाबान जंगल में आए हैं। सागर सिंह, कहिए। बाबा के पास चलने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए, क्या कहना चाहते हो? ठीक कहते हो सागर, अरे चलो साथ में। ठीक कहते हो सागर, चलो साथ में। हाथ बाबा को अपना और दिखाएंगे हम क्या लिखा है मेरी भाग्य में। सागर सिंह पूछ कर बाबा से जल्दी बाबा के पास चलते हैं। चलिए। और बाबा से पूछते हैं कि हमारी भाग में क्या लिखा है। ठीक है ठाकुर साहब, बाबा के पास चलते चलिए। अरे तुहरे दिल माँ बासे है दिलदार सिंगार गोरिया तुहरे दिल माँ बासे है दिलदार सिंगार गोरिया। अच्छा, पूजन का समय हो चुका है, आसन लगाओ, पूजन करूंगा। बाबा झुल्ली चकाई।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सागर सिंह, क्या महात्मा जी का यही आश्रम है? जी हाँ, और ये सब लोग बाबा जी के चेले हैं। और महात्मा जी भी बहुत पहुंचे हुए लगते हैं। जी हाँ, सागर सिंह, हम बाबा को अपना परिचय देते हैं, ठीक है। उसके बाद बाबा से हम प्रणाम करते हैं, उसके बाद हम अपनी समस्या बताते हैं। ठीक है ठाकुर साहब। बाबा जी, हमारा नाम जमींदार ज्वाला सिंह है। हम कन्याकुमारी मुल्क का रहने वाला हूँ। आज बियाबान में शिकार खेलते खेलते हम आपके आश्रम तक आ पहुंचे हैं बाबा जी, और हम आपके चरणों में जमींदार ज्वाला सिंह का प्रणाम स्वीकार करने वाले। हो बच्चा, कल्याण हो। बाबा जी, हाँ बच्चा, हम आपको अपना हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि हमारी भाग में क्या लिखा है। आप उसे देखकर बताइएगा गुरुजी। क्या देख रहा हूँ? सागर सिंह, ठाकुर साहब, बाबा जी ने तो हमारे हस्तरेखा देखते ही अपने हाथ से हमारे हाथ को धक्का दे दिया। न जाने क्या बात है, कहीं हमारी भाग्य रेखा अच्छी तो नहीं है, कोई बुरी बात तो नहीं है। ठाकुर साहब, तो बाबा जी, अब तो जो होगा देखा जाएगा। और बाबा जी के पास आए हैं, कुछ ना कुछ तो बाबा जी जरूर ही बताएंगे। बाबा जी, ऐसी कौन सी बात है जो हमारी हस्तरेखा देखकर आप घबरा गए? आखिर बात क्या है बाबा जी? बेटा, बेहतर यह है कि भाग रेखा के बारे में मत पूछो। आखिर बात क्या है? तो सुनो बेटा, मैं बतला रहा हूँ। तो बेटा होते परेशान हो, परेशान हो, भाग रेखा तुम्हारी है अच्छी नहीं, जान कर आपको तो दुख होगा बड़ा, आप समझोगे बच्चा व बच्ची नहीं। हाँ बेटा, क्या कहा बाबा जी? रेखा के बारे में ज्यादा ना पूछो तो अच्छा है। हमारी भाग्य रेखा अच्छी नहीं है। हाँ बेटा, लेकिन बाबा जी, ऐसी कौन सी बात है जो हमारी भाग्य रेखा अच्छी नहीं है? बाबा जी, हम आपके हाथ जोड़कर विनती करते हैं महाराज, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हैं? तो बोलिए, अरे बोलिए बाबा जी, बोलिए बोलिए। तो बोलिए बोलिए बाबा जी, बोलिए बात क्या है मुनिराज बतलाइए, देख कर हंसरेखा, अरे सुनो ध्यान से साफ बतलाइए। बात क्या है बाबा जी?
अगर तुम अपनी भाग्य रेखा के बारे में जिद करके पूछ रहे हो तो सुनो बेटा, कहिए बाबा जो जी। तुम्हारी भाग्य रेखा में लिखा है मैं बता रहा हूँ। तो साल भर की सुताए तुम्हारे जो साल भर की सुताए तुम्हारे जो एक दिन आपकी नाक कटवाएगी। हाँ बेटा, एक दिन आपकी नाक कटवाएगी, मुंह दिखाने के काबिल रहोगे नहीं, सारी जागीर में हिस्सा पकड़ा। क्या कहा बाबा जी? हाँ बेटा, हमारे पास जो हमारी बेटी है इस समय 1 साल की है, हाँ बेटा, और जब बड़ी होगी तो हमारी नाक कटवाएगी और सारी जागीर में हिस्सा बंटवाएगी। हाँ बेटा, एक दिन वो तुम्हारी सारी जागीर में हिस्सा बंटवाएगी। अच्छा सागर सिंह, तुम तो कहते थे बाबा बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत जानता है, ये तो साला हमें पाखंडी लगता है। तो यू कमीने, अरे तू अपनी, अरे तुम्हारा कमीने, तू अपनी जुबान रोक ले, फिर जुबान पे ये बात लाना नहीं, नाम बदला मेरी, अरे सुता का किया, मैं जमींदार हूँ, तूने शाला साधु का बच्चा, हमारा नाम जमींदार ज्वाला सिंह है, और तू कहता है कि मेरी बेटी नाक कटाएगी। सागर सिंह, इस पाखंडी बाबा को बोलो कि अपना दिया हुआ श्राप वापस ले ले, अन्यथा हमारी ज्वाला में इस बाबा को बाबा जी हाँ बेटा, आपने क्या बता दिया? बेटा मैंने जो कुछ की भाग लेखा में लिखा था वही बताया हूँ। ठीक है, लेकिन बाबा जी ये अपना दिया हुआ शराब आप वापस ले लीजिए। बेटा जिस तरह तुम्हारी बंदूक से निकली हुई गोली पूरा बंदूक में वापस नहीं जाती, उसी तरह संत के मुख से निकली हुई बाड़ी कभी व्यथा नहीं जाती। बाबा जी ये अपना दिया हुआ शराब वापस ले लो, वरना तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है मैं बताऊंगा। बेटा चाहे जो कुछ करो, लेकिन इनकी जो भाग लेखा में लिखा था मैंने वही बताया हूँ, ये कभी व्यथा नहीं होगा। तो ठीक है, तैयार हो जाओ मरने के लिए। सागर सिंह, कहिए। अगर ये बाबा अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं लेता तो आज इसकी किस्मत में हमारे हाथ से इसकी मौत लिखी है। सागर सिंह, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि बाबा के बदन पर इतनी गोली चला दो कि शाला दोबारा जन्म लेने में घबराए। बाबा जी तुम्हें आखिरी बात समझा रहा हूँ, ये दिया हुआ श्राप वापस ले लो। बच्चा ये सत्य होगा, एक दिन अवश्य सत्य होगा। बाबा जी क्यों रे पाखंडी, जिस तरह तू मुझे आज तड़पा तड़पा कर मार रहा है, उसी तरह एक दिन तू तड़पा तड़पा कर मार जाएगा। क्या कहा? तेरा काल, तुझे मारने वाला तेरा काल विजयपुर गांव में विजयपुर?
साधु का बच्चा आते जाते लोगों को बर्बाद करता है, झूठी बातें बताकर धन को एकता है, सारा धन कमाता है। क्या कहा? बीजापुर गांव में तुम्हारा काल पैदा हुआ है। बाबा जी ने मरते मरते एक श्राप और दे दिया है। सागर सिंह, अब हम शिकार नहीं खेलेंगे, चलिए गांव की तरफ चलते हैं और जिनके घर में जितने बच्चे मिलेंगे हम सबको खत्म कर देते हैं। न सारे बच्चा जिंदा रहेंगे और न ठाकुर ज्वाला सिंह का कोई काल पैदा होगा। चलिए खाली साहब, चलिए।